दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने को जा रहे हैं 12 वोल्ट 9Ah लिथियम आयन प्यारा फॉस्फेट बैटरी, जिसकी लाइफ है लगभग 10 साल। तो इसकी आप अनबॉक्सिंग एंजॉय कीजिएगा और सारी जो बाकी इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के आगे मिल जाएगी। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग तो देख ली, अब एक बार नज़र डालिए इस बैटरी के ऊपर। ये बैटरी दिखती कैसी है चारों तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ग्रीन कलर में मेरे को रिसीव हो चुके हैं इस प्रकार। इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। टॉप में तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्मिनल्स हमको दिखते हैं, जो यहाँ पर प्लस और माइनस दिया गया है, जिससे हम यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं और डिस्चार्ज इसको कर सकते हैं, और इसको काम में जो है हम यहाँ पर से ले सकते हैं। तो बाकी कुछ नहीं। और एक नीचे की तरफ यहाँ पर जो एक तारीख इनकी छप के आ चुकी है, जो कि है दिसंबर 2025। इस साइड देखेंगे तो ये इनकी जो बैटरी का कंपनी है वो है किसान कंपनी से इन्होंने दिया है। इसका बॉडी का जो केस है, यानी कि बॉडी का जो कवर है, लगभग प्लास्टिक में आता है। दूसरी बात यह है कि ये किसान कंपनी की 12 वोल्ट 9Ah बैटरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर कि ये है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी। तो बैटरी जो है ये 3 टाइप में आती है, जब तक मेरे को जहाँ तक मालूम है। सबसे पहले आती है लीड एसिड की, जो ये वाली जो बैटरी है वो लीड एसिड की है। ये वाली जो बैटरी है वो लीड एसिड की आती है, जिसके अंदर एसिड वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन कहते हैं इसको लीड एसिड, और कुछ बैटरी के अंदर एसिड भी होता है। तो ये है लीड एसिड। दूसरी होती है लिथियम की बैटरी, लिथियम आयन की बैटरी, वो भी अब मेरे पास नहीं है। और ये है लिथियम आयन फॉस्फेट, और ये सब टॉप में है। इन तीनों बैटरी में से सबसे ज़्यादा ये टॉप में है, ठीक है। तो ये है लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरी 12 वोल्ट 9Ah। बस यही सुन लो। और ये मैक्सिमम इसका वोल्टेज 14.6 वोल्ट तक आता है। और इसका देखिए स्टैंडर्ड चार्जिंग जो करंट होता है 1.2 एम्पेयर है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट 3 एम्पेयर है। स्टैंडर्ड डिस्चार्ज एम्पेयर जो है वो 3 एम्पेयर का है। मैक्सिमम डिस्चार्ज एम्पेयर जो है वो 6 एम्पेयर का है मैक्सिमम, ठीक है। इसके आगे जा नहीं सकते आप। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया। यहाँ पर कुछ आपको दिए हैं कुछ नाम वगैरह। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इनका कस्टमर केयर नंबर है ये वाला। तो इसके ऊपर आप कॉल करके इसकी जो गारंटी वारंटी सब कुछ ले सकते हो। इसकी 6 महीने की इसकी 6 महीने की मेरे को गारंटी इस कंपनी ने दी है। मैंने कस्टमर केयर को जो बात जो की थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ बताया है बैटरी की लाइफ के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी MRP जो है लगभग 2599 रुपये यहाँ पर दिया है, 2599 यानी कि 2600। लेकिन मेरे को ये 1500 रुपये में मैंने अमेजोन से खरीदी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हो। ये जो बैटरी है बहुत सारी चीज़ों में आप ले सकते हो काम में, जैसे कि पंप्स, यानी कि जो हमारे स्प्रे पंप आते हैं उसके अंदर, यूपीएस के अंदर, टॉयज़ के अंदर, सोलर के अंदर, इस तरह जो है इस बैटरी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जो बैटरी मंगाया है वो मंगाया है स्प्रे पंप के लिए। और हमारे पास अब ये 2 बैटरी हैं, और यही बैटरी मैं क्यों मंगाया इसके बारे में आप बात करते हैं। देखिए कंपनी का दावा ये है कि इनकी जो ये बैटरी है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है इस बैटरी की लगभग 2000 से 2000 से लेके 3000 तक इसकी लाइफ साइकिल है, कंपनी दावा कर रही है। लेकिन मेरे को ये फिक्स पता है कि जो अगर ये बैटरी लिथियम आयन फॉस्फेट की बैटरी होगी तो इसकी 2000 लाइफ साइकिल 100% आते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है, एक बार आपको बैटरी को चार्ज करना है और एक बार डिस्चार्ज करना है, यानी कि एक बार चार्ज करके उसको डिस्चार्ज करना है तो एक साइकिल बन जाता है। ऐसे आप हर रोज़ एक बार बैटरी को चार्ज करोगे और डिस्चार्ज करोगे तो एक दिन में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और 365 का हमारा एक साल होता है, तो एक साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 365 बार इसको साइकिल जो है हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि इनका जो कहना है कि 3000 इनकी लाइफ साइकिल है। तो मेरे हिसाब से ये है कि 3000 बोल रहे हैं, चलो हम 2000 लाइफ साइकिल मान के चल लेते हैं, तो लगभग 5 साल तो ये बैटरी आराम से चलेगी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इनबिल्ट BMS आता है, यानी कि एक ऐसा सर्किट बोर्ड आता है जो इसके अंदर की सेल को ज़्यादा चार्ज होने नहीं देता और ज़्यादा डिस्चार्ज भी होने नहीं देता। तो इसीलिए अंदर BMS भी लगा होता है। तो ये एक इसके अंदर फायदेमंद की बात होती है। अगर BMS नहीं लगाओगे तो बैटरी जो है अगर ज़्यादा चार्ज हो जाए तो सेल डैमेज हो जाते हैं। तो चलिए दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। अब दोनों भी साइज़ में बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज़ में बिल्कुल सेम है। आप भूल जाओ कि इसके अंदर कुछ अलग होगा, साइज़ बिल्कुल सेम है। जो बैटरी लीड एसिड की बैटरी जहाँ पर फिट होगी 12 वोल्ट 8Ah की, तो वहाँ पर ये 12 वोल्ट 9Ah की बैटरी आराम से फिट हो जाएगी, क्योंकि ये जो बॉडी है दोनों का भी सेम ही है, ठीक है। चलो
अब कंपैरिजन कर लेते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल आती है, ये कंपनी दावा कर रही है कि 3000 लाइफ साइकिल आती है, जिस इस हिसाब से ये बैटरी 10 साल चलेंगी, 10 साल। और यही कंपनी ये दावा करती है कि लीड एसिड की बैटरी जो होती है लाइफ साइकिल इसकी 200 से 300 होती है, यानी कि ये जो बैटरी 1 साल ही चलेगी। ठीक है, और मैं जब तक आज तक देखते आया हूँ यही हुआ मेरे साथ कि ये जो बैटरी 1 साल में डैमेज हो जाती है मेरे को। मतलब मैं लगभग 3-4 साल होते हुए आ चुके हैं, जिससे जो मैंने बैटरी हर साल इसको चेंज ही करता हूँ। इसीलिए मैंने इस साल ये डिसीजन लिया कि ये बैटरी का मैं इस्तेमाल करूँगा, और इसके आगे आपको रिव्यू बिल ज़रूर दूंगा। ठीक है, कि ये बैटरी कैसा है। तो मेरा कहना यह है कि इनका जो दावा है वो 10 साल चलती है, इनका कहने का दावा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये 5 साल आराम से चलेगी। ठीक है, तो मेरा कहना है। दूसरी बात यह है कि ये लाइट वेट है, यानी कि ये सिर्फ 800 ग्राम की, सिर्फ 800 ग्राम। और ये कंपनी कहती है कि ये 3 kg की। हाँ, ये वेट तो बहुत ज़्यादा है, इससे डबल तो फिक्स है। ठीक, कुछ नहीं। जब मैंने कस्टमर केयर को जो फ़ोन लगाया तो इनका कहना यह है कि इसकी चार्जर की अगर बात करेंगे तो इनका कहना यह है कि इसको जो चार्जर है वो इसको जो लगेगा, यानी कि जो लीड एसिड के बैटरी का जो चार्जर आता है स्प्रे पंप के लिए, वही चार्जर भी इसको भी चलेगा। ठीक है, तो चार्जर की कोई बात नहीं है, जो हमारे पास चार्जर है वही करेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो इनका कहना, कंपनी का दावा ये है कि ये जो बैटरी है छोटा सा दिखने, यानी कि बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन ये 15 से 20 पंप आराम से स्प्रे कर सकता है। ये भी इनका एक दावा है। ठीक है, तो चलिए अभी यही है सारी चीज़ें। इसको जो है खरीदने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और आगे चल के और एक हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस बैटरी के ऊपर हमारा जो ये पंखा जो है ऊपर का सीलिंग फैन, ये जो पंखा है इस बैटरी के ऊपर लगभग 3.5 घंटे तक चला था, 3 से लेकर 3.5 घंटे तक चला था। और इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप कहीं पर भी जाके देख सकते हो ढूंढ के। ठीक है, तो इसके ऊपर 3 घंटे तो आराम से ये वाला जो पंखा है सीलिंग फैन डायरेक्ट चल जाता है, क्योंकि हमारी जो पंखा है सीलिंग फैन वो है 12 वोल्ट का। तो इसके ऊपर ये जो बैटरी है इसके ऊपर ये सीलिंग फैन लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे चल सकता है। तो हम और भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इस बैटरी के ऊपर ये वाला जो सीलिंग फैन है वो कितने घंटे तक चलेगा, ताकि हमको पता चले कि इन दोनों बैटरी के अंदर कितना दम है। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट बाकी है, और फिर मैं जो इसको जो ये बैटरी है स्प्रे पंप के अंदर भी फिटिंग करूँगा, और फिर उसका भी एक्सपीरियंस आपको मैं आपके साथ में शेयर करूँगा।